काम से जलंधर बाईपास आया था और अचानक मेरी स्कूटी की जो ब्रेक है वो टूट गई और मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। यहाँ पे सारा ये छिल गया, गोड्डे पे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी लड़का बुलाया तो ये कह रहा है कि ब्रेक टूट चुकी है इसकी। चोट बहुत ज़्यादा लगी है, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी ठीक करवा के, फिर डॉक्टर के पास जाना है। काफ़ी चोट लगी, ये ज़्यादा छिल गया यहाँ से। ये पता नहीं यार आज किसकी शक्ल देख के उठा था ज़्यादा यार, उल्टे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। विकास अभी घर आया, उसको चोट लगी है, अंदर का दांत टूट गया यार। मैं देख के ही हैरान होगी। और वो हाथ वाली चोट तो बहुत ज़्यादा मतलब देखी ही नहीं जा रही, ऐसे लगे जल नहीं जाता जैसे, बहुत ज़्यादा लगी। अभी मैंने इस गिले टॉवल से सारा का सारा जख्म को साफ किया है। और हल्दी वाला कंधे, दोनों कंधे भी छिले हुए हैं। अभी कपड़े बदले हैं सारे के सारे, ये गोड्डा वगैरह सब। तो वो बिटाडीन दे दी और जख्म खुले ही रखने। और दिक्कत ये है कि जो जख्म है ना वो सारे के सारे घसीटे लगी हुई है ना, वो जो ज़्यादा पेन होगा। और मुंह के अंदर सारा कट गया अंदर से, दांत टूटने की। और इस हाथ दिख रहा है स्वेलिंग, पता लग रहा है दोनों, पता लग रहा है दोनों स्वेलिंग आ गई है अब। तो अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है, पेन भी कम है और मैंने बीटाडिन लगाई है। दवाई अभी खाई है मैंने, अभी सुप्रभा खाना लेके आई है, दाल बनाई है सुप्रभा ने। पेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा वो घिसा हुआ है ना, इसलिए से ज़्यादा पेन है इसमें। इसको टाइम लगेगा ठीक होने में बहुत। तब पैर में ज़्यादा लगने की वजह से थोड़ा सा वो अकड़ गया पैर, तो चलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब चलो हो जाएगा ठीक 1-2 दिन में। अभी खाना खा रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज शाम की अपडेट कुछ इस तरह से है कि विकास की हालत आप सबको पता ही है कितनी टूट फूट गई है। तो विकास मुझसे चाहता है मैं उसे फुल सिंपैथी दिखाऊं और उसे फुल उसकी सेवा पानी करूं, जो कि मैं कर रही हूं अच्छी तरह से। और दूसरी बात है कि ये सब हुआ किस वजह से, रीज़न क्या है ये सब होने का। तो ऐसा है कि हमने बहुत पैसे बचाए हमारी एक्टिवा की सर्विसेज के। अभी तो सर्विस करवाई थी मैंने 20 दिन पहले। तो गाइज ऐसा है कि हमने इतने पैसे बचाए अपनी एक्टिवा की सर्विस के, और पैसे बचा के हमें क्या मिला, अचानक से हमारी लेदर ब्रेक टूट गई। यार कैसा दिमाग है तुम्हारा। तो ऐसा है कि अगर व्हीकल मेरे अंडर रहते हैं तो क्या रहता है कि उनकी जो मंथली एनुअल सर्विसेज है वो चलती रहती थी, ठीक है। तो जब से व्हीकल और घर और हम सब विकास के अंडर रहे हैं, तो जब तक उसका पूरा डेड कार्यक्रम ना हो जाए किसी चीज़ का, तब तक वो चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। और हम सर्विसेज वगैरह को यकीन नहीं करते, एजेंसीज वगैरह को यकीन नहीं करते, हम लोकल काम करवाते हैं। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं विकास की टूट फूट। बट हमने एक्टिवा बचा ली और शरीर नहीं बचा पाया। यार तुम कैसी बात है, उसका लेदर वो टूट गया अचानक से। अब इसमें कंपनी एजेंसी क्या, ये क्या आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, 3 साल से बाहर से हो रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो अपने व्हीकल्स का है वो चेक करवाते रहिए, जिससे क्या होगा ये चीजें होने से बच जाएंगी। हम घर में नया लेदर टूट गया, नया लेदर। हम घर में रहेंगे सेफ, ओके। तो बाकी सबकी अपनी समझ है, अपनी अकल है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है और किसी में है ही नहीं। हुआ क्या था। और अब सुनने जा रहे हैं आप तरह तरह के एक्सक्यूज, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपको अपनी बहस दिखाते हैं कि विकास और मेरी लॉजिकल बहस कैसे होती है घर में। तो विकास करेंगे स्टार्ट विकास। तो रियल बात पता क्या थी। हाँ बता। तो हुआ क्या था, जब उसने टायर खोला उसके अंदर लेदर टूटा हुआ निकला, ठीक है। और लेदर टूटा हुआ निकला तो उसने ये बोला मेरे को, कहता भाई इसमें पानी गया हुआ था लेदर में, ठीक है। उसके अंदर पानी जाने से वो जंग लग गया। जंग लगने की वजह से वो घसीट खा के और वो एकदम से टूट गया उसका स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग टूटा तो वो जाम हो गया टायर वहीं पे उसी टाइम। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अपनी जो है अपनी 1.5 महीने में जो भी सर्विसेज होते हैं वो करवाएं, ताकि अभी फालतू की एक्सक्यूज ना सुने। और एजेंसी में जाते तो क्या होता है, हर एक पार्ट चेंज होता है, वो आपको बताते हैं कि ये इसमें ये दिक्कत है, आप ये चेंज करवा लीजिए। जो ये लोकल होते हैं वो क्या होता है, जितना आप बताते हैं वो उतना ही करते हैं।
और देखो विकास और मेरी समझ में है बहुत फ़र्क। समझ लो कुछ तंत्र नहीं है, बट हमने अपना कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जो ना तोड़वाया हो, बट हमने इतने सर्विसेज के पैसे बचाए हम आपको बता नहीं सकते। हम इतने अमीर हो चुके हैं पैसे बचा बचा के कि हम अब वो पैसे अपने इलाज में लगा रहे हैं। देखो देखो पूरा हाथ इतना ज़्यादा जलन हो रही है बिटाडीन लगा के, बट सर्विस के पैसे हमने बचा लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सर्विसेज के पैसे बचाते रहिए, और अगर आपको हमारा पैसा बचाना अच्छा लगा तो हमें कमेंट और मैसेज करके पूछिए कि कैसे पैसे बचाएं अपने व्हीकल्स के सर्विसेज की। क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज नहीं करवाते और केयरलेस हैं? तो प्लीज़ बच्चा गाइज सो ब्यूटीफुल चित्रांशु, एक इसके पापा टुट्टे बैठे हैं और एक ये मेरा दिमाग कैसे खा रही है। ठीक ठीक ये क्या होगा? चोट ज्यादा लगी, चोट ज्यादा लगी। ये क्या हो गया मित्रू? क्या हो गया मेरे छोटे मिट्टू को? पता नहीं लगा। हाँ ज्यादा लगी। मिट्टू ना क्या हो गया मेरी बेटी को? इतना ब्यूटीफुल कैसे हो गया चित्रू? यू सो ब्यूटीफुल। था तो चलो यू बट कोई आगे पीछे था नहीं व्हीकल। अचानक से क्या हुआ, आगे वाला टायर एकदम रुक गया घूमने से, और ऐसे में उड़ के मुंह पे तो मेरे को ऐसे कल गर्म थी चोट जैसे पता नहीं चला, बट आज तो मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ये हाथ इतना ज़्यादा अकड़ चुका है, मतलब इसको मैं सीधा कर रहा हूँ तो बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। और पैर का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, तो पूरी स्वेलिंग आ चुकी है। धीरे धीरे पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ दर्द है। मतलब जैसे अभी मेरे को कल तक नहीं पता था कि मेरे को ये पीछे गर्दन में पेन है, तो कल तक नहीं पेन हो रहा था। आज मेरे को पीछे पेन हो रहा है गर्दन में, ये दोनों शोल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा पेन है, ये हाथ में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। तो मतलब काफ़ी फट्टड़ हो चुका हूँ भाई। 3 बार ये मैडम गुस्से में मेरे चोट पे फ़ोन मार चुकी है, और ऐसे नाचते नाचते भी कितनी बार इसने मेरे को थप्पड़ मारा है हाथ पे। ए मत मारो, वही हो रही है चित्रा, वही हो रही है। ये देख लो ऐसे करती है यार, ये मत करना। धीरे धीरे यहाँ स्वेलिंग बढ़ रही है, ये भी ना कट गया देखो सारा। ये भी सारा कट गया था अंदर से, इस पे भी स्वेलिंग अब धीरे धीरे होती जा रही है बहुत ज़्यादा। और सबसे अजीब चोट पता क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आई, हेलमेट डालने के बावजूद मेरे सिर पे चोट लगी। क्योंकि हुआ क्या था, जब मैं स्कूटी चला रहा था तो मुझे 2 सेकंड का टाइम मिला सिर्फ संभालने का। मैं 40 से 50 की स्पीड पे था, और सीमेंट मतलब सड़क थी जैसे, तो वो रोड पे खाली, और जैसे मुझे समझ में आया कि स्कूटी का रेस दे रहा हूँ और तो स्कूटी चल नहीं रही, तो मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी। इतने में तो वो एकदम से टायर ऐसे, उसका टायर के अंदर ब्रेक जो लेदर होते हैं वो टूट गए और टायर वहीं जाम हो गया, और मैं ऐसे उड़ के गया सड़क के ऊपर घसीट खाता हुआ। पहले मेरे दोनों हाथ छिल गए, फिर ये कलाई पे मतलब वजन पड़ा तो वो ठुक गई। उसके बाद पता नहीं हेलमेट कब निकला मेरा कैसे, और फिर जब हेलमेट निकला तो भाई उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे ये सब, यहाँ से ये सब छिल गया। बट फिर भी हेलमेट ने काफ़ी बचा लिया, तो हेलमेट ज़रूर डाला करो सब लोग, बिकॉज उसी की वजह से मेरा इतना फेस बचा। क्योंकि अगर मैं शीशा दिखाऊंगा आपको तो पूरा शीशे पे ऐसे स्क्रैच हैं जो शायद मेरे फेस पे हो सकते थे, तो हेलमेट ने मुझे बचा लिया, थैंक गॉड। मैं हेलमेट, क्योंकि मैं हेलमेट डाले बिना कभी घर से निकलता नहीं था। हाँ वहीं पे उस यहाँ टेबल पे दिखा, चलो। तो बस अब मैं कल से, आज मैंने थोड़ा मतलब जैसे गिल्ला टॉवल करके अपनी बॉडी सारी वॉश की। अभी डॉक्टर के पास जाना है ये सारा क्लीन करवाने के लिए, उसमें डस्ट रहेगी थोड़ी सी, खुद से मैं साफ़ नहीं कर पाया। चित्रा नो पापा को ही हो रही है। डॉक्टर ने बोला कि पट्टी करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो पैर वाला ज़ख्म था वो ज़्यादा गहरा भी था और वो घिसा भी हुआ था काफ़ी, तो उसकी वजह से पूरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी। और 2 बजे के बाद इतना ज़्यादा पेन था, मतलब बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कम से कम 3 से 4 पेन किलर खाए, कोई आराम नहीं आया। अभी 5:30 बजे फिर मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने
दोनों जगह ये बैंडेज कर दी, इस हाथ पे भी और पैर पे भी। तो अभी थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि ज़ख्म जो है वो कल मैं आने के बाद ना नहाया नहीं था, क्योंकि पेन था उस टाइम पे और डस्ट लगी हुई थी पूरे उसमें, तो वो क्लीन नहीं की थी मैंने। तो रात जैसे तैसे निकाल के आज इसको क्लीन करवाया और अच्छे से इसको अब थोड़ा सा आराम आया, मतलब एक रिलीफ मिलता है ना, जैसे वो डस्ट सारी साफ़ होगी ऊपर से सारा वो ब्लड वगैरह, तो अब थोड़ा सा क्लीन होने के बाद इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और अभी उन्होंने रात की एक मेडिसिन और दी है, वो खानी है, तो शायद कल तक थोड़ा आराम आएगा। और अभी 2-3 दिन ये पट्टी करवानी पड़ेगी मुझे। हड्डी टूट जाए, कुछ और कट जाए, कुछ हो जाए, मतलब वो पेन सहन हो जाता है एक टाइम पे, पर जो ये घिसता है ना, ये मतलब नेक्स्ट लेवल पेन है ये। कभी किसी को ना हो, मैं तो कहता हूँ यार, कुछ भी ना हो वैसे तो किसी को, बट जो ये घिसने वाली चोट होती है ना, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। और मेरे को अभी लाइफ में टचवुड है, मेरा आज तक कभी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है। और इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो अचानक से लेदर टूट गया, उसका ब्रेक लेदर। आगे सब लोग, सुप्रभा और सब ऊपर थे, आगे सारे, ओलिव आ चुकी है, पीका आ गई है, एक माँ का पागल बच्चा रह गया, ये आ गया, ये गधा आ चुका है, वो चित्रा वो रहेगी ऊपर, चित्रा की मम्मी